Hello student, now I am taking today lecture 2 of refraction class 10th physics. Now student, yesterday we had studied three cases of concave mirror when the object was placed beyond C at infinity, or third case was that at C. C, all of you know that C is center of curvature and F is focus. Today we will discuss rest of the three cases. First I am taking when object is placed between C and F. Between C and F. All of you know C is center of curvature and F is principal focus. Again, you have to draw the diagram using freehand drawing. So student, this is concave mirror. Here it is pole and the line which is passing through it is principal axis. And student, where is F? F is this one, suppose. So double of it is center of curvature. And the question is that object is placed between C and F. So I am keeping the object here. Just I am placing it here. Now student, here you can see, I had explained you, जब रेज पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास होती हैं? फोकस से पास होती हैं। ये कल मैंने तुम्हें बताया था। और दूसरी रे तुम देखोगे कि इसके अंदर से कहाँ से जाएगी? फोकस से अगर वो रे जाती है तो किस तरह से जाएगी वापस? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा मैं सीधा ड्रॉ करूंगी लाइन को, ये इस तरीके से। तो तुमने देखा किस कहां पर बना हमारा ऑब्जेक्ट, किस जगह पे बना? ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए और बी। तो तुमने क्या क्या इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो? सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में हम क्या क्या देख रहे हैं, ये देखो। तुम्हें साफ पता पड़ रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां पर हुई है? बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। सबसे पहले तुमने ये देखा। सेकंड चीज तुम देख रहे हो, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं एनलार्ज इमेज, कुछ भी कह सकते हो तुम यहाँ पर। तीसरा तुम देख रहे हो रियल इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द स्क्रीन। और तीसरी चीज हम देख रहे हैं इन्वर्टेड इमेज, अपसाइड डाउन है। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इस इमेज की लिखी। आ गया? क्लियर हो गया किस तरीके से हमने इसको डायग्राम को रीडायग्राम को बनाया है? तो बहुत इजी है बनाना, इसमें मैंने कुछ भी वो अपनी नहीं यूज करा है। आराम से मैं इसको बिना स्केल के हेल्प के बना सकती हूँ। मैं थोड़ा मेरा जो ये तुम देख रहे हो, तुम पेंसिल से और अपनी कॉपी पे बनाओगे तो और अच्छा डायग्राम इससे भी बन सकता है। नाउ नेक्स्ट केस आई एम टेकिंग इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। Where the object is placed now? Object is placed at F. सब अपनी कॉपी में बनाना शुरू करो। जब तक मैं बोर्ड पर बनाती हूँ तुम लोग भी इसको कॉपी में ट्राई कर सकते हो। सेम तरीका है हमारे पास में। ये हमने कॉनकेव मिरर लिया। अब ये कॉनकेव मिरर से हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पॉइंट P है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट हमारा F है और ये पॉइंट मेरा इसका डबल जस्ट सी है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा है मैंने? एफ पे। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया इस जगह पे। लाइन कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास होती है? मैंने तुम्हें अभी बताया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो लाइन इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके निकलती है? ये फोकस से। अब देखो दूसरी चीज हमारे पास में क्या बनेगी इसके अंदर? एक दूसरी लाइन जो होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो इस तरह से ये रे, और उसी से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये रे हमारी किस तरह से जा रही है? इस तरीके से। तो तुमने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रे मेरी किस तरह से पास हो रही है, पैरेलल टू दिस रे, ये इसी के पैरेलल जा रही है। तुमने देखा जो दोनों रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो हमने इसके अंदर क्या नोट करा, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, बिल्कुल फर्स्ट वाले केस का वाइस वर्सा है। पहले रेज जो थी इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस के ऊपर इमेज बनी थी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है डेट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। दूसरी चीज तुम देख रहे हो, एनलार्ज इमेज होगी इसके अंदर भी, क्योंकि कहाँ जाके वो मीट होती है, जो भी है एनलार्ज इमेज होगी, मतलब ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट होगी। दूसरा ऑन द सेम साइड ऑफ स्क्रीन है रियल, और चौथा केस होएगा इसके अंदर इन्वर्टेड। तो समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। नाउ स्टूडेंट, लास्ट केस दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट between P and F. This case is very important. इसको कैसे बनाना है देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ when object is placed between P and F, pole and principal focus. Again I am taking concave mirror. अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे कॉन्केव मिरर के हैं हमारे पास में। तो ये मैंने यहाँ पर कॉन्केव मिरर लिया, कॉन्केव मिरर से ये जो लाइन जो पास हो रही है दिस इज P and this line is called principal axis. यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा F है, इसका डबल जो है हमारे पास में C है। मेरे पास केस है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, P और F के बीच में। तो ये हमारा P और F के बीच में ऑब्जेक्ट है A और B। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अब फोकस तो हमारे पास में इसके अंदर पीछे रह गया है, तो रे तो हमारी इस तरह से जाएगी जो कि कॉन्केव कॉन्केव मिरर के पास जानी है। तो इससे रे किस तरीके से निकलती है, पोल के ऊपर जाएगी। यहाँ से जो रे निकलती है वो पोल पे जाती है और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे यहाँ से मेरी रेज इस तरह से गई और सेम सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये हमारी रे जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये रे हमारी यहाँ कॉन्केव मिरर पे गई, सेम एंगल फॉर्मेशन होती है, और ये रे इस तरीके से निकल जाती है। यहाँ से ये रे इस तरह से आगे बढ़ती है और इट इज और हम इसको क्या करते हैं, पीछे इस तरह से अपीयर्स टू मीट होगी, तो हम इसको पीछे इस तरह से लेते हैं। अब दूसरा देखो, एक और चीज मैंने इसमें एक्सप्लेन करी थी कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो दूसरी रे जो है हमारी इसके ऑब्जेक्ट से जो निकल रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है और इस तरह से चल रही है रे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक भी होती है एंड इट appears टू मीट बैकवर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। देखो अब ये पॉइंट कहाँ मिलते हैं, यहाँ हमारा इसका मीटिंग पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ होगी, इस जगह पे। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन है, ये ए पॉइंट है और ये वाला हमारा बी पॉइंट है। तो तुमने इसमें देखा कि दिस रेज अपियर टू मीट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, जहाँ की इमेज फॉर्मेशन होती है। इस टाइप की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये इमेज देखो तुमने कैसी देखी, इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इसके अंदर ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन हुआ, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज हुई है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड होती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज है। तुमने देखा इरेक्ट इमेज है, मतलब सीधी है, अपसाइड डाउन नहीं है ना। ए यहाँ था पॉइंट, ए यहाँ रहा, बी यहाँ है तो बी यहाँ रहा। तीसरा तुमने देखा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि हमने देखा ये ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन हुई है और रेज जो होती है दे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द
स्क्रीन अपियर टू मीट हो रही हैं, इसीलिए इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो इस जगह पे हो रही है, इसको हम कह रहे हैं वर्चुअल इमेज। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुमने देखा, अगर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो तुम इसको नहीं बना पाओगे। इसमें पहले जो है पोल के ऊपर जाती है और रिफ्लेक्ट बैक सेम एंगल से हो रही है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और वहीं पर ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट एंड वेयर डू दे मीट, दे फॉर्म द इमेज। और हम इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से लिख सकते हैं। तुम इसमें बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो वर्ड इसके अंदर, यहाँ पर कि एनलार्ज इमेज होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट इमेज होती है। क्लियर हो गए? तो ये हमें 6 केसेस हमें बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तुमसे कोई सा भी केस पूछ सकते हैं, तो तुम्हें स्टूडेंट्स आना चाहिए। अब हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही केस है, एक ही तरह की इमेज फॉर्मेशन